हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर टेलीविज़न। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सिनेमा था। उसमें हमने पढ़ा था कि सिनेमा की प्रोडक्शन में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, प्री शूटिंग स्टेज, शूटिंग स्टेज और पोस्ट शूटिंग स्टेज। प्री शूटिंग स्टेज में हम लोग शूटिंग करने से पहले के सारे काम करते हैं, जैसे कि बजट बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, बजट एक्वायर करना, एक्टर्स को उनके रोल समझाना, कौन सा एक्टर कौन सा पार्ट प्ले करेगा ये करना, कहाँ कहाँ पर लोकेशंस पे किन किन लोकेशन पे शूट होने वाला है ये फाइनलाइज करना। ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो अब हम पढ़ने वाले हैं टेलीविज़न प्रोडक्शन, ये उसी प्रोसेस से मिलता जुलता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑडियो और विजुअल मीडियम है और दोनों की जो ऑडियंस बेस है एक ही तरीके का है, एक ही तरीके से इन्फॉर्मेशन को परसीव करता है, इसलिए मोर और लेस दोनों सेम प्रोसेसेस हैं। पर जो डिफरेंस है वो यहाँ आता है कि फिल्म में क्या होता है कि हम पहले प्री शूटिंग करते हैं, फिर हम एक्चुअल शूटिंग करते हैं। जो प्री शूटिंग स्टेज में हम सब कुछ फाइनलाइज करते हैं, सारी पेपर वर्क कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी है वो कर लेते हैं, फिर शूटिंग करते हैं। और पोस्ट शूटिंग स्टेज में हम एडिटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देते हैं कि पिक्चर को एक फ़ाइनल रूप देना, एक फ़ाइनल इमेज देना और एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन से सिनेमा हॉल्स में कहाँ कहाँ पर किन किन शहरों पे किन किन प्लेटफॉर्म्स पे वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है, ठीक। पर जो टेलीविज़न है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट यहीं पर है, क्योंकि टेलीविज़न एक कॉन्टिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। फिल्म तो एक बार बनी, रिलीज़ हो गई। पर जब हम सिनेमा को छोड़कर टेलीविज़न की बात करते हैं तो टेलीविज़न एक कॉन्टिन्यूसली रनिंग मीडियम है। आज सीरियल आया है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, ब्रेक के बाद फिर आएगा, और मतलब हर वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, कुछ सीरियल्स तो सालों साल चलते हैं, हम देखते ही हैं, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इट्स बिन रनिंग सिंस मैनी ईयर्स, ठीक। तो हमारी जो टेलीविज़न की प्रोडक्शन प्रोसेस है सिनेमा से मिलती जुलती है पर थोड़ी सी अलग है, और वो जहाँ जहाँ अलग है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आते हैं पहले स्टेप पर, जो हमारा इंट्रोडक्शन है टेलीविज़न को लेकर। टेलीविज़न एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है जो हमारे हर घर में प्रेजेंट है। हमारे आसपास हर घर में 1 या 2 टेलीविज़न सेट्स अवेलेबल है ही हैं, ठीक। टेलीविज़न पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं अलग अलग ऑडियंस को देखते हुए, जैसे कि बच्चों के लिए कार्टून प्रोग्राम्स आते हैं, बड़ों के लिए टीवी शोज़ आते हैं, जैसे सोप ओपेराज, जैसे कि नागिन आता है, या माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स आते हैं, रामायण महाभारत, या फिर न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम्स आते हैं, म्यूज़िक बेस्ड प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ स्पेशल चैनल्स है सिर्फ जो सॉन्ग्स ही दिखाते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स दिखाते हैं, ठीक। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं। अब इनकी जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से हो सकती है, वो है लाइव और नॉन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। नॉन लाइव ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जब हम प्रोग्राम पहले से ही बना के रख लेते हैं और बाद में ऑडियंस को दिखाते हैं, जैसे कि हमारे सोप ओपेराज हैं, या फिर हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ भी बहुत रेयरली कभी लाइव आती है, बाकी ज़्यादातर न्यूज़ हमारे पास पहले ही शूट की जाती है 1, 2, 3 घंटे पहले, और उसके बाद प्रोसेस करके दिखाया जाता है। पर जो लाइव प्रोग्राम्स हैं उसमें यूजुअली मैचेस आते हैं, स्पोर्ट्स मैच, क्रिकेट का मैच, बास्केटबॉल का मैच या फुटबॉल मैच, इस तरीके के जो मैचेस है, या फिर कहीं पर कोई मोदी जी की कोई स्पीच है या कोई रैली है, इस तरीके के प्रोग्राम्स लाइव ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आते हैं। इसी को आगे पढ़ने के लिए हमारे पास जो टेलीविज़न का रेवेन्यू का मॉडल है वो भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ये हमने वैसे तो पहले पढ़ा है पर एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। जो टेलीविज़न का रेवेन्यू मॉडल है उसमें 3 चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर्स, टीवी चैनल्स और हमारे एडवर्टाइज़र्स। जो प्रोड्यूसर है वो एक आइडिया पर प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक, और वो प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर वो एक टीवी चैनल को बेच देते हैं। वो टीवी चैनल को जब उसके राइट्स बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उनसे वो पैसा ले लेते हैं, यानी जो प्रोडक्शन के लिए पैसा प्रोड्यूसर ने लगाया था वो उसका वहीं पर यूटिलाइज हो जाता है, वहीं पर उसका रिकवर हो जाता है, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट किसकी रह गई, टीवी चैनल वालों की, और जो टीवी चैनल वाले हैं वो कहाँ से अपना पैसा कवर करते हैं, वो करते हैं एडवर्टाइजर्स से कवर, ठीक है। तो ये बेसिक मॉडल है रेवेन्यू का टेलीविज़न के लिए। अब हम आते हैं इसके प्रोडक्शन प्रोसेस पे। इसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है बहुत सिंपल
और मिलती जुलती है किससे, सिनेमा से। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जब सिनेमा के लिए बोला था, हमने बोला था प्री शूटिंग, शूटिंग और पोस्ट शूटिंग, जबकि यहाँ पर हम बोलते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पर शूटिंग से पहले सारा प्री शूटिंग का काम कर दिया जाता है, और जब हम पोस्ट शूटिंग की स्टेज लाते हैं उसके बाद हम कोई और शूटिंग दोबारा नहीं करते। जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली काम किए जाते हैं, क्योंकि जैसे आज एपिसोड आ गया, हम आज जब एपिसोड शूट हो रहा है वो एपिसोड 5 या 6 दिन बाद दिखाया जाएगा, और 5-6 दिन बाद वाला एपिसोड अभी लिखना बाकी है, उसे हम लिखेंगे, अगला शूट करेंगे, फिर एडिट करेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है, इसीलिए हम इसे हमेशा प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम प्री प्रोडक्शन की जो स्टेज है उसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इसमें हम इस स्टेज में हम हर वो चीज़ पढ़ते हैं जो हमें शूटिंग से पहले पता होनी चाहिए, कि कौन एक्टर कौन सा पार्ट प्ले करेगा, या फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आइडिया चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए जिस पर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक आइडिया लिया जाता है और उस पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसमें डायलॉग्स लिखे जाते हैं, कौन कौन सा कैरेक्टर कैसा होने वाला है ये लिखा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, पर डे शूट में क्या बजट रहने वाला है, हम किस तरीके के सेट यूज़ करने वाले हैं या क्या लोकेशंस यूज़ करने वाले हैं, ये सब फाइनलाइज करते हैं। फिर हम ऑडिशनिंग करते हैं कि कौन सा एक्टर कौन सा पार्ट प्ले करेगा, या कौन सा इंसान कैमरामैन रहने वाला है, कौन सा इंसान एडिटिंग करने वाला है, ये सब चीज़ें भी फाइनलाइज की जाती हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्या मीडियम हम रखने वाले हैं अपने शूट करने का, क्या किस जगह पर किस इक्विपमेंट के साथ, ये सब फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो प्री प्रोडक्शन की जो स्टेज है एक तरीके से कुकिंग में हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सपोजिटली हमें पास्ता बनाना है, पास्ता बनाने से पहले हमारे पास बटर होना चाहिए, हमारे पास वेजिटेबल्स कटी हुई होनी चाहिए, हमारे पास पास्ता बॉईल किया हुआ होना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास जो बहुत सारी सॉसेज हम यूज़ करने वाले हैं वो होनी चाहिए, जो हमारे मसाले डलने हैं वो होने चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो हमें बिफोर हैंड सारा कुछ पहले ही अरेंज करके रखना है, ताकि जब हम प्रोग्राम बना रहे हों, शूट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमें किसी भी चीज़ की कमी ना फील हो। ठीक, तो इसी में हम प्री प्रोडक्शन की फ़ेज़ में आगे बढ़ते हैं। प्री प्रोडक्शन की फ़ेज़ में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में आपको आगे पता चल जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक आइडिया, हम एक आइडिया से शुरू करते हैं, वो आइडिया कि हमारा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ही हम चीज़ें रखते हैं, म्यूज़िक कैसा होगा, सेट्स कैसे होंगे, ये सब चीज़ें टारगेट ऑडियंस पे ही बेस्ड होती है। फिर हम क्या करते हैं, और अलग अलग इश्यूज़ प्लान करते हैं कि जो हमें इश्यूज़ आ सकते हैं, जो हमें चीज़ें चाहिए हो सकती है, कहाँ पे लोकेशन, या हमारे पास जो लोग हैं, एक प्रोग्राम में शूट काम करते हुए 40-50 लोगों की टीम बन जाती है, उन लोग का खाना, रहना, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, ये सब भी हमें बिफोर हैंड प्लान करना होता है। उसके अलावा एक चीज़ है कि हमें कुछ ड्राई रन्स करके देखने होते हैं। ड्राई रन होता है रिहर्सल शॉट्स, कि हम पहले ही कुछ शॉट्स करके देखते हैं उस कॉस्ट्यूम में, उस सेटिंग में, ताकि हमें पता हो कि शूटिंग करते हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, कि कौन सा इंसान कैसा रोल में फिट बैठेगा, ये सब हम करके देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है लाइटिंग को ध्यान में देने के लिए, या ये पर्टिकुलर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि स्टेज पर शांति रहे। इस तरीके से हर एक इंसान का रोल प्री डिफाइन कर देना। उसके अलावा हमें सेट्स की अरेंजमेंट करनी होती है, या फिर हमें जो चीज़ें चाहिए, प्रॉप्स चाहिए, उनकी अरेंजमेंट करनी होती है। सपोजिटली कोई न्यूज़ शो बनने वाला है, न्यूज़ शो में हमें एक टेलीकास्टर चाहिए, एक टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, जो आगे स्क्रीन पर जहाँ पे न्यूज़ चलती रहती है जिसे देखकर एंकर पढ़ता है, या बैकग्राउंड कैसा, ग्रीन स्क्रीन जो हमें क्रोमा चाहिए होती है उसकी अरेंजमेंट, या आगे जो डेस्क पड़ा होता है, माइक लगा होता है, ये सब जो चीज़ें हैं ये अरेंज करनी है। सपोजिटली हमें किसी मैच को कवर करना है, क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, आईपीएल को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ओबी वैन लेके जाते हैं। ओबी वैन एक मिनी स्टूडियो है जो एक छोटी सी बस में, मिनी बस में या वैन में पूरा अरेंज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो शूट हो रहा है वहाँ पर कैमराज में, उसे डायरेक्टली लाइव ब्रॉडकास्ट कर पाए। ठीक है,
तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपने सीन्स को शॉर्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम शॉर्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि इतना शॉट हमें इस दिन लेना है, इतना शॉट हमें इस दिन लेना है, तो हमें एक प्रोग्रामिंग स्केड्यूल बन जाता है हमारा इसकी वजह से, और फिर हम आगे शूट ईजिली कर पाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है बजटिंग को भी करना, स्केड्यूल बिल्कुल, कि हमारे पास कैसा कैसा बजट होने वाला है। ये जब सारे जो स्टेप्स हैं ये हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारा काम ईजी कर देते हैं। अब हमने इस प्री प्रोडक्शन फेज़ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। वही स्टेप्स हैं कि हमें पहले प्रोडक्शन से पहले सब कुछ बिफोर हैंड रेडी चाहिए, ठीक। टारगेट ऑडियंस की नॉलेज होनी चाहिए, लाइव और नॉन लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमें जो जो इश्यूज़ चाहिए होते हैं वो हमने कवर किए होने चाहिए। नेक्स्ट फिर हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। जो जो इंसान हमें चाहिए, हमें अगर सब मेकअप आर्टिस्ट एक्स्ट्रा चाहिए तो उसे एक दिन पहले हायर किया हुआ होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमें पहले करके रखनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम्स में सारे जो एग्जीक्यूशन के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए, फिक्शनल प्रोग्राम हमारा, नॉन फिक्शनल प्रोग्राम है, इन सबको डिस्कस करते हुए चीज़ें दिमाग में रखते हुए हमें सब कुछ फाइनल करना होता है, ताकि हमारी जो एग्जीक्यूशन स्टेज है, यानी जो हमारी प्रोडक्शन की स्टेज है, हमारे को उस टाइम पर किसी चीज़ की कमी ना हो। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो प्री प्रोडक्शन स्टेज में हम करते हैं, जैसे कि स्टोरी बोर्डिंग, स्केड्यूलिंग, लोकेशन फाइनल करना जिसे बोलते हैं रेकी, और ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू आर स्टेइंग सेफ एंड स्टेइंग हेल्दी। थैंक यू।